नोबिता ने डोरेमोन को एक कागज़ देकर कहा कि डोरेमोन तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। डोरेमोन ने चिट्ठी पढ़कर कहा कि नोबिता मुसीबत आने वाली है। नोबिता ने कहा कि क्या हुआ? डोरेमोन ने कहा कि मेरे डैड यहाँ आने वाले हैं। नोबिता ने कहा कि ये तो अच्छी बात है। डोरेमोन ने कहा कि बात यह है कि वो मुझे लेने आ रहे हैं। नोबिता ने कहा कि ये तो उससे भी अच्छी बात है, तुम यहाँ वेले बैठकर खाते ही रहते हो। दोपहर को डोरेमोन का बाप नोबिता के घर आया। नोबिता ने कहा कि नमस्ते अंकल। अंकल ने कहा कि नमस्ते बेटा, तुम कौन हो? नोबिता ने कहा कि मैं नोबिता हूँ, डोरेमोन का दोस्त। अंकल ने कहा कि वही जो नालायक है, कुछ आता जाता नहीं, सोता रहता है, गैजेट मांगता है। डोरेमोन ने बताया था तुम्हारे बारे में। नोबिता चुप रहा। अंकल ने पूछा कि वैसे डोरेमोन कहाँ है? नोबिता ने कहा कि कमरे में है। डोरेमोन का बाप डोरेमोन के पास गया। डोरेमोन ने कहा कि डैड आप आ गए। डैड ने कहा कि तुम्हारा आलसी दोस्त तुमसे ज़्यादा अच्छा है, नमस्ते तो कहता है, तुम्हें अकल ही नहीं है। डोरेमोन ने कहा कि नोबिता की बात कर रहे हो? डैड ने कहा कि हाँ, तुम आजकल क्या कर रहे हो? डोरेमोन ने कहा कि अपने गैजेट्स का ख्याल रखता हूँ और कोई मांगे तो गैजेट दे देता हूँ। डैड ने कहा कि मतलब मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो? डोरेमोन ने कहा कि नहीं डैड, डोरा केक खाता हूँ। डैड ने कहा कि शर्म करो, नोबिता के घरवालों पर बोझ डाला हुआ है। तुम्हारे जैसे वेले से शादी कौन करेगा? डोरेमोन ने कहा कि उसके लिए मीचैन है। डैड ने कहा कि शादी तो कर लोगे, उसे खिलाओगे क्या? चूहों से तो तुम्हें डर लगता है। उधर नोबिता निंजा हथौड़ी के पास गया। नोबिता ने कहा कि हथौड़ी, डोरेमोन के डैड आए हैं। हथौड़ी ने कहा कि अरे वाह, क्या बात है? नोबिता कहा कि खुश होने की बात नहीं, वो डोरेमोन को ले जाने के लिए आए हैं। हथौड़ी ने कहा कि ये तो बुरी खबर है, हमें डोरेमोन को रोकना होगा। वो दोनों डोरेमोन के पास गए। निंजा हथौड़ी ने कहा कि डोरेमोन, तुम यहाँ से जा रहे हो? डोरेमोन ने कहा कि मैं जाना नहीं चाहता। हथौड़ी ने कहा कि अब तुम्हारे डैड कहाँ हैं? डोरेमोन ने कहा कि वो नदी किनारे गए हैं। हथौड़ी ने कहा कि हम उन्हें रोकने के लिए कुछ करते हैं। डोरेमोन ने कहा कि मगर ये सब कैसे होगा? निंजा हथौड़ी ने कहा कि मैं उन्हें 1 महीने तक यहाँ रुकने के लिए मनाता हूँ, बाकी प्लानिंग बाद में करेंगे। डोरेमोन के डैड घर आए तो हथौड़ी ने कहा कि नमस्ते अंकल, मैं हूँ डोरेमोन का दोस्त निंजा हथौड़ी। अंकल ने कहा वहीं जो डोरेमोन की तरह कोई काम नहीं करता और फोकट में खाता है। हथौड़ी ने कहा कि अंकल, आप 1 महीने के लिए यहाँ रुक जाए, हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। अंकल ने कहा कि ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। अगले दिन नोबिता ने डोरेमोन को आकर कहा, डोरेमोन, स्कूल में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे गैजेट की ज़रूरत है। डोरेमोन के डैड ने कहा, ऐसा क्या प्रोजेक्ट है जिसमें डोरेमोन के गैजेट की ज़रूरत है? नोबिता ने कहा, हम पत्तों पर रिसर्च करने के लिए उनका बड़ा करके डिटेल में जानेंगे, इसके लिए हमें बिग लाइट की ज़रूरत है। डोरेमोन ने उसे बिग लाइट दे दी और कहा, ऐसे कामों के लिए मेरी ज़रूरत पड़ती रहती है। नोबिता ने कहा, डोरेमोन, तुम्हारे बिना कोई भी काम संभव नहीं। डोरेमोन के डैड ने कहा, अच्छा ये बात है। दोपहर को निंजा हथौड़ी, डोरेमोन और नोबिता मैदान में मिले। हथौड़ी ने कहा, कैसा रहा प्लान? नोबिता ने कहा कि सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। डोरेमोन ने कहा कि आगे क्या करना है? निंजा हथौड़ी ने कहा कि मैं पुलिस बनकर आऊँगा और डोरेमोन से मदद मांगूंगा। डोरेमोन ने कहा कि अगर डैड को पता चला कि हम सब नाटक कर रहे हैं तो मेरा यहाँ से जाना और भी पक्का हो जाएगा। नोबिता ने कहा कि हमें किसी तरह से तुम्हारे डैड से सब कुछ छुपाना होगा। निंजा हथौड़ी ने कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद निंजा हथौड़ी ने भेष बदला, लेकिन वो तलवार छिपाना भूल गया। उसने डोरेमोन और उसके डैड के पास जाकर कहा कि डोरेमोन, मुझे तुम्हारे गैजेट की ज़रूरत है चोर पकड़ने के लिए। डोरेमोन के डैड ने कहा कि मैंने तुम्हें पहचान लिया हथौड़ी। हथौड़ी असली रूप में आ गया। डोरेमोन ने कहा कि हथौड़ी, ये तुमने क्या किया? तभी एक और पुलिस वाला आया और उसने कहा कि डोरेमोन और हथौड़ी, खतरनाक अपराधियों को पकड़ने के लिए तुम दोनों की ज़रूरत है। डोरेमोन ने कहा कि हथौड़ी, ये नकली पुलिस तुमने बुलाई है। पुलिस वाले ने अपना कार्ड दिखाते हुए कहा, मैं रियल पुलिस ऑफिसर हूँ।